सूप हँसे तो हँसे, छलनी हँसे जिसमें 72 छेद, कुछ उसी तरीके की स्टोरी के साथ आज हम हाजिर हुए हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेजर जनरल सुधाकर जी। एक बहुत ही वायरल और विवादित बयान आया है बांग्लादेश की साइड से। अब मैं क्या ही कहूँ? और मैं क्या-क्या कहूँ एकता कपूर स्टाइल में जैसे वो डिश, 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 डिश करती है। बट इट इज़ इंटरेस्टिंग एंड लेट्स एनालाइज़ और क्या मंसूबे चल रहे हैं इस वक़्त बांग्लादेश की आर्मी के कुछ एक सेक्शंस में, क्योंकि बांग्लादेश आर्मी करंटली इज़ अंडर लॉट ऑफ प्रेशर बोथ फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, यूएसए। चारों कंट्रीज़ बांग्लादेश आर्मी पे निगाह बनाकर बैठी हैं क्योंकि एक देश तब तक नहीं टूटता है जब तक उसकी आर्मी सॉलिड रहती है। लोग बोलते हैं पाकिस्तान 5 टुकड़ों में टूटेगा, लोग 6 टुकड़ों में टूटेगा। जब तक पाकिस्तान की आर्मी सॉलिड है, तब तक पाकिस्तान को कोई नहीं तोड़ सकता है। जब दैट इज़ द लास्ट रिसॉर्ट, दैट इज़ द बैकबोन ऑफ द कंट्री। चाहे बाय हुक और बाय क्रुक, साम, दाम, दंड, भेद से वो जब तक कंट्री को यूनाइटेड रखेंगे, वो नहीं टूटेगा। बट बांग्लादेश की आर्मी क्या इतनी सॉलिड है? तो किसके मंसूबों पर वो नाच रही है? समझते हैं सुधाकर सर से। सुधाकर सर, एक बहुत ही विवादित और वायरल बयान आया हुआ है। लेट्स एनालाइज़ दैट। ओवर टू यू सर। कौन है ये महाशय जो इतनी बड़ी पहली बात तो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड। जी। नमस्कार गायत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को फिर से आपके चैनल पे इनवाइट किया एट अ शॉर्ट नोटिस ऑल दो। और ये जो फोटो आपने शेयर कर रखे हैं, ये बहुत ही खतरनाक एक बांग्लादेशी ऑफिसर है, ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला अमन आजमी। ना अब्दुल्ला अमन आजमी ये एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं। इनके साथ एक न्यूक्लियस ग्रुप है। एक मेरे खबर के मुताबिक एक एयरफोर्स, एक नेवी के भी क्वालिफाइड ऑफिसर हैं। उनका जो हरकत है, इसके ऊपर हिंदुस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी को ध्यान रखना निहायत आवश्यक है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जितने भी देते हैं, पिछले साल, इसी साल 2025 को 1 अप्रैल या 14 अप्रैल को ये जो ढाका यूनिवर्सिटी में एक चाय पार्टी हो रहा था, जहां पे ग्रेटर बांग्लादेश का जो झंडा, हालांकि वो टर्की का एनजीओ का नाम लेते हैं, लेकिन उसको कोऑर्डिनेट करने का नाम इसमें भी टाइम टू टाइम आते रहता है। इसी तरह रोहिंग्या फॉर ब्रदरहुड अलायंस का जो 4 अलग अलग ग्रुप है, आरसा, रिमी वगैरह वगैरह, ये सारे ग्रुप्स को वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। कहाँ पे? उल्फा में। इन्हीं के डायरेक्शन, इन्हीं का जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, इसी के आधार पर लश्कर तैयबा, आईएसआई, ये सब जुड़े हुए हैं। ये उल्फा के 2 कैंप है जहां पे उनकी ट्रेनिंग दिया जा रहा है, और छोटे छोटे टोलियों में बांग्लादेश और हिंदुस्तान का जो बॉर्डर है उसको पार करके अंदर आ रहे हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। तीसरा, ये जो छोटे छोटे टोली है, 6 से 7 लोग इसमें जुड़े हैं, जिसमें एक एक्सप्लोजिव हैंडल करने का एक्सपर्टीज रखता है, एक कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, एक हथियारों का जो रोकथाम उसको दूर करने का जो काबिलियत, इसी तरह और जो नॉर्मल कमांडर और टैक्टिस उसको कैसे एम्प्लॉय करेंगे, एक बार घुस जाते हैं तो कैसा स्लीपर सेल की तरह लाई डोगो रहेंगे, और जब समय आएगा उनकी डायरेक्शन कोई ना कोई एक हैंडलर के साथ वो कनेक्टेड रहते हैं। ये सारे मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये पाकिस्तान में सबके सब हैंडलर्स हैं। आईएसआई उसको कंट्रोल कर रहा है। उनके पास एक इक्विपमेंट होने का काफी अंदेशा है, वो बोलते हैं चाइनीज इक्विपमेंट अल्ट्रा। ये अल्ट्रा इक्विपमेंट चाइना ने दिया था पाकिस्तान आर्मी के लिए। वो इस किस्म की इक्विपमेंट है, उसका कम्युनिकेशन कंप्लीटली एनक्रिप्टेड होता है। तो चाहे आप कितने भी कोशिश करें, इसको आप पकड़ नहीं पाएंगे क्या कम्युनिकेशन। ये सैटेलाइट, चाइना का सैटेलाइट के माध्यम से पाकिस्तान हैंडलर जो है उसके साथ वो कम्युनिकेशन करने का, जैसे पहलगाम में हुआ था, इसी तरह यहाँ पे भी वो करने का काफी अंदेशा है। और एक पॉइंट यहीं पे मैं कह देना चाहता हूं, जो एक्सप्लोजिव हैंडलिंग है, मेरे खबर के मुताबिक जो 15 टन की जो एक्सप्लोजन हम बात कर रहे थे, 3 टन वो रिकवर हो चुका है। ये सारे के सारे न्यू नहीं बल्कि बांग्लादेश से गए हैं। ये मेरे खबर के मुताबिक, इसको और कॉरोबोरेट करना निहायत आवश्यक है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं, जो बाकी चीज 3 टन तो रिकवर हुए हैं, बाकी जो 12 टन है, ये 12 टन अगला मार्च अप्रैल में वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शन होने जा रहा है, इसी के दौरान एक सीरियल ब्लास्ट, मतलब कंकरेंटली एक समय में जगह जगह 5-10 जगह में वो ब्लास्ट करने का उनका प्लान है। ये इसकी पूरा तैयारी चल रही है। ये है जो मास्टरमाइंड, इनके ऊपर ध्यान देना। ये ऐसा एक ऑफिसर है, रिटायर्ड,
मुझे बोलते ही बहुत शर्म लग रहा है कि ये हिंदुस्तान को तोड़ देंगे, भांग देंगे, शांति नहीं आने देंगे जब तक हिंदुस्तान को पूरा एकदम वल्कनाइज नहीं करते। इस किस्म की धमकी सिर्फ पहली बार नहीं, ये टाइम टू टाइम इनका नाम के साथ, रेफरेंस के साथ आने में सुनने में मिला है। और प्लस ये आईएसआई का साथ जुड़े हुए हैं, आईसिस के साथ जुड़े हुए हैं, अल कायदा के साथ जुड़े हुए हैं। और आपको याद होगा तो डीजीआईएसपीआर 5 अगस्त 2025 को ये खबर एक इतला किए थे कि इस बार अगर हिंदुस्तान ऑपरेशन सिंदूर 2 बड़े रकम की करने की कोशिश करता, तब तक हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑलरेडी बयान दे दिए थे। उसकी रिस्पांस में उन्होंने 5 अगस्त 2025 को यह कहा था कि इस बार हम हिंदुस्तान को हिंटरलैंड यानी कि डीप इनसाइड हिंदुस्तान स्ट्राइक करेंगे और यह पूर्व दिशा से होगा। पूर्व दिशा का जो वो संकेत दे रहे थे, ये इस किस्म की जो है नोडल एजेंसी, इसको ये पूरा काबू अपने हाथ में रखे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं और आने वाले समय में ये हरकत कर सकते हैं। सिर्फ जो बताया उतना नहीं, इसके आगे भी आप सोचिएगा कि राइसिन जो है ये ऑलरेडी फैला हुआ है, राइसिन। और इसी तरह मेरे जो खबर है, मैं एक दो जगह में पॉडकास्ट में बता चुका हूं कि डोंट गेट अलार्म। मेरे खबर के मुताबिक ये जो डर्टी बॉम्ब है, क्योंकि पाकिस्तान जो बलूचिस्तान से कुछ यूरेनियम चोरी हुए थे और ये इनकी जो एनरिचमेंट जो कैपेबिलिटी है वो उतना है, दे कैन बी यूज्ड एज ए डर्टी बॉम्ब। डर्टी बॉम्ब का मीनिंग क्या है? डर्टी बॉम्ब ये है कि घर के अंदर अगर कोई मेड आती है या कोई प्लम्बर आ गया या कोई इलेक्ट्रिशियन का आप शॉर्ट नोटिस पे बुलाते हैं, आजकल सिटी में सारे अलग अलग अर्बन कैंप शुरू हो गया है। ये जो लोग आते हैं उनको पता है कि नहीं, वो कह नहीं सकते हो, लेकिन वो जो कपड़े पहन के आते हैं, जो टूल यूज करते हैं, वो ऑलरेडी एक्सपोज टू रेडिएशन। तो घर के अंदर जब आएंगे, इस्तेमाल करके चले जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, 10-25 मिनट में काम तो ठीक करके चले गए, लेकिन घर में एक वो बैक्टीरिया या रेडिएशन का जो मोल है वो छोड़ के चले गए, जिसका असर जल्दी नहीं बल्कि धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह पूरा फैमिली के जितने भी सदस्य हैं उनको वो इफेक्ट कर सकता है। तो ये डर्टी बॉम्ब अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, मैं कोई अलार्म क्रिएट नहीं करना चाहता हूं, उसके ऊपर कोरोबरेट करना निहायत आवश्यक है। लेकिन एक चीज और कहना चाहता हूं, ये जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है जिसका अल्ट्रा नाम है, ये जो चाइना ने दे रखा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान आर्मी को दे रखा है, इसके सारे कम्युनिकेशन जो एनक्रिप्टेड है, इसको डिसाइफर या डिकोड करने का भी कुछ साधन है। ये जो डिसाइफर साधन मेरे अंदाज के मुताबिक हमारे जो फोर्सेस हैं ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है। जम्मू कश्मीर में काफी इस्तेमाल हुआ है, पहलगाम में इस्तेमाल हुआ था। सबसे पहला चीज इसके ऊपर ध्यान देना निहायत आवश्यक है। कम्युनिकेशन एक बार आप इंटरसेप्ट कर लेते हैं तो आपको पूरा ठोस खबर मिलेगा और उसको आप प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं। और एक पॉइंट यहीं पे मैं जोड़ना चाहता हूं, जो फाइनेंशियल फ्लो है, फाइनेंशियल फ्लो, फंड फ्लो, पहले हवाला होता था, आजकल क्रिप्टो करेंसी के जरिए से पैसा आ रहा है। बांग्लादेश में ये इनके हाथ में है, ये जो ब्रिगेडियर साहब आप नाम दे रहे हो, ये एक एजेंसी है जो क्रिप्टो करेंसी के भी काफी है, नहीं है बात अलग है। लेकिन मेरे पास जो आ रहा है, इट इज ऑलवेज बेटर टू बी प्रिपेयर्ड and take preventive measures so that our country is not subjected to Pahalgam 2 in any form, any manner, at any time. And therefore, I would recommend that the government agencies take note of this particular development. And I must compliment you, Gayatri ji, ये बहुत अच्छा आपने एक इनपुट लाया। मैं तो शुरू में बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये एक देश की हित के लिए आप ये जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। कम से कम कुछ नहीं तो डिस्काउंट करने से पहले थोड़ा गहराई में जाके देखिए, उसका पर्सनालिटी फाइल को चेक करिए, और अगर नहीं है इनके पास, जस्ट रूल इट आउट। लेकिन मेरे खबर के मुताबिक ये जुड़े हुए हैं अलग अलग ग्रुप के साथ। और हिंदुस्तान में वेस्ट बंगाल की इलेक्शन से पहले काफी दंगा, तो जन जी का जो आज का जो पहलू बढ़ रहा है, इसके साथ उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो आईटी क्वालिफाइड लोग हैं उसको भी क्वालिफाइड करने के लिए, प्लस टारगेट सिलेक्शन, ऐसा टारगेट सिलेक्ट कर रहे हैं जहां पे सेंट्रलाइज जगह है, रेलवे स्टेशन हो गया, विक्टोरिया हॉल हो गया, इसी तरह आपका वो कालीघाट, जहां पे फुटफॉल सुबह से लेके शाम तक बहुत लोग आते हैं, ऐसा टारगेट में वो बॉम्ब एक्सप्लोड करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स इट, बैक टू यू गायत्री। सर, आपने बॉम्ब ब्लास्ट की बात की तो वेस्ट बंगाल में मैं अपने व्यूअर्स की इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि पिछले 6 महीने के अंदर 2500 बॉम्ब मिले हैं। कल गए हुए थे इनकम टैक्स की रेड डालने के लिए सर, एक बंदे के ऊपर बहुत सारे पैसे का था। दे जस्ट वांटेड टू चेक कि भैया ये बंदे का कितना पैसा बकाया है।
आप मानेंगे नहीं, उसके घर से नॉर्मल रिक्शा पुलर के घर से 50 बॉम्ब के आसपास मिले हैं। अरे वीडियोस आर वायरल ऑन गूगल एंड इंटरनेट। आप जरा डालिए मुर्शिदाबाद मैं ये सब। मुझे नहीं पता था, अगर ये हो रहा है दैट मींस कहीं ना कहीं कन्वर्जेंस आ रहा है प्लेटफॉर्म में, मेरा I'm इनपुट आपका इनपुट में। यस I'm सो watching all the platforms, so I know all the news we are updated. पिछले 6 महीने के अंदर 2,500 बॉम्ब, स्मॉल अमाउंट नहीं होता है। किस लिए हो रहे हैं ये इकट्ठे ये बॉम्ब? आ कहाँ से रहा है उसके लिए? अमोनियम नाइट्रेट या जो भी एक्सप्लोजिव्स यूज़ हो रहे हैं, वो आ कहाँ से रहे हैं? कौन उन्हें प्रोवाइड कर रहा है? और ऐसा क्यों है कि एक खास समुदाय के पास ही ये सारे बॉम्ब मिल। डूइंग देयर रोल। 2011 को अगर आप याद करेंगे, टाइन साइन, मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूं जरूर, लेकिन जुड़ा हुआ है इन चीजों के साथ। टाइन साइन म्यांमार का प्रेसिडेंट हुआ करते थे, और 2006 तक ये चाइना की तरफ लीन होते थे, सब कुछ उनका इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, सब कुछ पूरा लीन होते थे। और ये रिलेटेड है 1987 जो प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट में जब मारे गए थे बहुत सारे लोगों का एसेसिनेशन हुआ था, तब पूरा वेस्टर्न अलायंस म्यांमार के खिलाफ हो गए थे। वो चाइना के मजबूर होके चाइना की तरफ उन्होंने लीन हो गया था। तो चाइना की तरफ लीन होने के बाद उनका हर चीज, उनका जो वे ऑफ लाइफ है, एवरीथिंग इज टू बी डिक्टेटेड बाय चाइना। सो एक पॉइंट आया जब उन्होंने बोला कि बस बस करो, वी कैनॉट एक्चुअली गो अलोंग विद चाइना, वी वांट टू शिफ्ट, वी वांट आईएमएफ लोन, वर्ल्ड बैंक। तो यूएसए के बैरक ओबामा जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने लैंड किया था 2011 को वहां पे, और बोला कि आप कोई सबूत दिखाइए। तो सबूत उन्होंने एक दिया था, इरावती नदी के ऊपर मिडसन के पास एक बहुत बड़ा डैम कंस्ट्रक्ट होने जा रहा था, $3.6 बिलियन का। और ये $3.6 बिलियन का जो कंस्ट्रक्शन है, चाइना के साथ ऑलरेडी एग्रीमेंट हो गया। सो ये पुशबैक जो है कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में हो रहा है। बांग्लादेश के अंदर भी जो पेनिट्रेट कर रखा है चाइना, तो उसको भी पुशबैक करने का एक है। नंबर 2, यहीं पे एक इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, जो रेडिकलाइज फंडामेंटलिज्म है, वो फैलते जा रहा है। इसमें टर्की और कतर का जो इन्वॉल्वमेंट है बहुत हाई डिग्री और हाई ऑर्डर में। कतर इज गिविंग मनी, देयर इज अ फंड फ्लो विच इज टेकिंग प्लेस। शायद हमारे व्यूअर्स को पता नहीं होगा, बांग्लादेश के लड़की लोगों का जो रिलीजियस ट्रेनिंग है, फिदाइनी अटैक मैं बाद में कवर करूंगा, कैसे लड़कियों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है फिदाइनी अटैक के लिए। बांग्लादेश बांग्ला में? हाँ जी, हाँ हाँ, बांग्लादेश? यस यस यस, आपको धीरे धीरे आएगा, ये खुलासा होगा। वहां पे जो मदरसाज हैं, मदर्स का फंडिंग कतर इज डूइंग, और उसका जो लीड रोल है ये टर्की इज डूइंग, टर्की कर रहा है। तीसरा यहीं पे मैं कह देना चाहता हूं कि ये चाइना का जो पेनिट्रेशन है, ये 3 अलग अलग जो स्पीयर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है, पेनिट्रेशन इनटू बांग्लादेश, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि पूरा बे ऑफ बंगाल में अगर उनका कोई डोमिनेंस नहीं रहेगा तो ये हिंदुस्तान को पकड़ में मजबूती के साथ पकड़ नहीं पाएंगे। वो चाहते हैं हिंदुस्तान को स्ट्रैंगुलेट करें स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट के जरिए से, और बांग्लादेश बिकम्स द सेंट्रल पॉइंट, क्योंकि हमारा चोक पॉइंट है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो इसलिए उन्होंने चुना है 3। एक चीज यहीं पे मैं हाईलाइट करके खत्म करना चाहता हूं। टर्की हैज स्टार्टेड मेकिंग डिफेंस इंडस्ट्री इन बांग्लादेश फॉर प्रोडक्शन ऑफ ड्रोन्स, 1। नंबर 2, उसका जो आर्टिलरी गन्स है। नंबर 3, उसका जो लॉजिस्टिक बेसिस, छोटे छोटे जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह ये बनाने शुरू किए हैं। और चौथा चीज यहाँ पे मैं कह देना चाहता हूँ कि जो आर्टिलरी शेल्स है, ये आर्टिलरी शेल्स के साथ जुड़ा हुआ है एक्सप्लोजिव्स, जो आईडीज आईडीज मैन्युफैक्चर करने का ये भी लीड रोल प्ले कर रहे हैं। तो आईएसआई कहीं ना कहीं इनके साथ जुड़ा हुआ है, अलग अलग स्तर पे, अलग अलग समय और अलग अलग रोल के लिए। तो इसको भी हमें थोड़ा सा नजर मतलब रखना निहायत आवश्यक है। सर दिस इज क्वाइट बिग शॉकिंग न्यूज। आप ये बातें मतलब मैं थोड़ा सा रुक रुक के बोलना चाहता हूँ, जो खबर आ जी, रहा है जब तक वो वेरीफाई और कोरोबोरेट वो इन्वेस्टमेंट तो फॉर देने से प्रोडक्शन नहीं ऑफ वेपन्स होगा, एंड ठीक देन वुमेन्स की ट्रेनिंग फॉर फिदाइन अटैक, उसके ऊपर ये आर्मी ऑफिसर का आना। एंड रिमेंबर ये सारी चीजें तब हो रही है जब व्हेन पुतिन इज विजिटिंग इंडिया, व्हेन पुतिन इज कमिंग टू इंडिया। और पुतिन की विजिट को रोकने के लिए, मैंने पहले भी शोज में कहा था, मैं आज दोबारा कह रही हूँ, पुतिन की विजिट को रोकने के लिए बहुत सारी ताकतें लगी हुई थी। पूरा ग्लोबल मेल्टडाउन हो रहा है कि पुतिन आए। क्यों? क्योंकि उनको पता है पुतिन, मोदी, नेतन्याहू और चाइना अगर साथ में खड़े हो जाएं तो यूएस, यूरोप की दुश्मनी खत्म हो जाएगी। दिस इज ऐसे मौकों पे जब आपको पता है कि बगल वाले देश में एक बहुत बड़ा लीडर आ रहा है, और तब जब आप वो स्टेटमेंट देते हैं, इसका मतलब आपके रडार पे है वो चीज। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छा पॉइंट आपने बताया। मैं थोड़ा सा अपने आप को रोक के, क्योंकि विजिट अभी तक स्टार्ट हुई नहीं है,
होने जा रहा है। अगर ये 2 दिन 3 दिन का जो विजिट पुतिन साहब का ठीक-ठाक हो जाता है, आप ये मान के चलिए हिंदुस्तान के लिए बिना कोई हादसा, आप मान के चलिए कि इस पहलगाम 2 को किसी भी तरह हमारा इंट एजेंसी ने रोक लिया है। ये तीनों दिनों में कुछ ना कुछ बड़ा धमाका के साथ कुछ एक्शन होने जा रहा है। हो सकता है दिल्ली या उसका सराउंडिंग एरिया, या हो सकता है कि और कोई जगह में। ये बहुत आपने अच्छा पॉइंट बताया गायत्री जी, ये दिस इज वेरी वेरी रेलिवेंट। एंड ये देखिए, हमारा जो इंट एजेंसी है, दे आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जब से ये एनआईए बना है, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, तब से पूरा इंटीग्रेटेड एफर्ट चल रहा है। और उनको जुडिशरी जो पावर होता है, वो भी मैं कहीं पढ़ रहा था, उनको काफी हद तक दिया गया है। और दे हैव द कैपेबिलिटी टू गो अब्रॉड and carry out proper investigation, follow up the matter, and they have got the judiciary power also to retain on some issues. I may not be able to explain, but the fact of the matter is they are doing a fantastic job. Let's keep our fingers crossed. ये 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इसमें अगर कोई हादसा नहीं होता है, ठीक ठाक विजिट हो जाता है, आप मान के चलिए भले भले हिंदुस्तान के ऊपर कोई उंगली या आंख बुरी नजर से नहीं देख पाएगा। ये 3 दिन ऐसा एक चुनौतीपूर्वक दिन है। पुतिन साहब का अगर विजिट ठीक था, अब मान के चलिए नेतान्याहू का 3 बार कैंसिल हो गया। नेतान्याहू का विजिट मोसाद पूरा छा रखा है, जाल एकदम छा रखा है हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है नहीं। मैं ज्यादा यूएसए के बारे में कहना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि यूएसए का हर चीज में हाथ है हिंदुस्तान को किसी भी तरह दबाने के लिए। वो नहीं चाह रहे हैं। जिस रफ्तार आप देखिए ना, इस क्वार्टर का क्या है इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट, 8.2%, जबकि सब अंदाज लगा रहे थे 6.8 या 6.5%। 8.2% को छोटा मोटा सारे पाबंदियों के बावजूद, ऑयल मत खरीदो, आपका टैरिफ हो गया 25%, उसके बाद फिर पेनल्टी टैरिफ 25%, और देखो पूरा क्या हंगामा हो रखा है विश्व में, ठीक है ना। इसके बावजूद भी हिंदुस्तान का अगर 8.2% हुआ है, आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि सबको डर है जिस स्पीड पे, रफ्तार पे हिंदुस्तान आगे जा रहा है। सिर्फ एक आधा चीज नहीं है, हर एक चीज में, सेमीकंडक्टर आपका, उसको क्या बोलते हो कि ऑटोनोमस प्लेटफॉर्म्स, यू कम टू द एनर्जी स्टोरेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कल परसों मेरे पास कोई भेजा था चाइना बॉर्डर से रोबो उन्होंने डिप्लॉय कर रखे। उनके वाला मैं तो 2017 को रिपोर्ट खुद किया था, मैं खुद था जीओसी वहां पे। लेकिन लोगों को इसके ऊपर एहसास नहीं, बल्कि गहराई में थोड़ा सा सीरियसली लेना निहाती आवश्यक है। चाइना इज ऑलरेडी ट्राइंग आउट, उसका टैंक के ऊपर हथियार लगा रहा है, आदमी नहीं है, तो काफी एडवांस हो रहे हैं। प्लस ये जो बांग्लादेश के अंदर जो हथियार आ रहे हैं, ये भी एक, इसमें यहीं पे कहना चाहता हूं, चाइना सीधा नहीं भेज रहा है बांग्लादेश या म्यांमार में, चाइना भेज रहा है पाकिस्तान। और पाकिस्तान दूसरे ये जो जहाज आ रहे हैं, जो इंस्पेक्शन नहीं हो रहा है आजकल, पहले होता था हर एक चीज, उसमें क्या आ रहा है, उससे हथियार आ रहे हैं, उसका J-10 आ रहा है, उसके बाद JF-17 आने का अंदेशा है। जो लाल मोनीर हाट में 14 या 10 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ है, वहां पे डिगिंग स्टार्ट किए हैं, जो हैंगर बना रहे हैं। लाल मोनीर हाट में कम से कम 2 स्क्वाड्रन की हैंगर उधर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हवाई जहाज वहां पे लगाएंगे। तो ये जो जहाजों की इकट्ठा होना, डिगिंग मटेरियल, ये जो सारी चीजें, ये बांग्लादेश में नहीं है आज के दिन में। उनका जो वेंडर है, वो ISI के थ्रू पाकिस्तानी वेंडर को दिया है चाइना ने, पैसा ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। तो ये सारे चीजें, इनके ऊपर निगाह रखना निहाती आवश्यक है। और खास तौर पे जो टर्की और जो कतर का जो पेनिट्रेशन है, ये बड़ा खतरनाक मेरे को लग रहा है, क्योंकि इनकी जो ओरिएंटेशन है, वो उम्मा वाला ओरिएंटेशन, कंटेस्टेशन टू बी द लीडर ऑफ द उम्मा। सऊदी अरेबिया, ईरान और टर्की, ये तीनों के बीच में सऊदी अरेबिया इज गोइंग ऑन अ लिबरलाइज्ड मोड, ठीक है नहीं। सो उनका जो भी कुछ पद्धति या पॉलिसी बना रहे हैं, वो दे वांट टू लिबरलाइज, डाइवर्सिफाई ऑयल इंडस्ट्री से, वो अलग अलग इंडस्ट्री को खुलासा करना चाहते हैं। ईरान काफी जो लगा रहा है, ईरान का भी कहानी अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, यही यूएसए की वजह से ईरान का परिस्थिति आज है। अरे भैया, सद्दाम हुसैन को जब से आपने नॉकआउट किया और आपने बिना मतलब इराक के ऊपर हमला किया, यही बोल के कि न्यूक्लियर वेपन उधर है, WMD, वो कुछ मिला नहीं, और आपने एक शुरू कर दिया कि इंसर्जेंसी, वो ईरान को पूरा खुला मैदान मिल गया, पूरे एक देश को तबाह कर दिया, जस्ट बिकॉज आपको डाउट था। और वो डाउट क्यों था? क्योंकि जबरदस्ती क्रिएट करना था, क्योंकि उस देश को तबाह करके
उस देश को तबाह करके वहां से रिसोर्सेस लेने थे। सर दिस इज गायत्री जी, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ यहीं पे, मेरे को, मैं बोलूं या ना बोलूं, उनका कोशिश अभी भी वही है। वो चाहते हैं कि रेजिम चेंज हिंदुस्तान में होना है। वो नहीं चाहते हैं आरआईसी, रशिया इंडिया चाइना इकट्ठे हो जाएं। एग्जैक्टली उसी वो के लिए एक एक, सारी हाँ, वो चाहते हैं कि भेदभाव को बेवकूफ अलग अलग या रखे। इतने मंद बुद्धि या इतने बेवकूफ तो ये ब्रिगेडियर नहीं हो सकता है बांग्लादेश का। एंड आई एम टॉकिंग विद लॉट ऑफ डिसरिस्पेक्ट राइट ऑन द फेस ऑफ इट। इतना बेवकूफ और मंद बुद्धि ये ब्रिगेडियर नहीं हो सकता है कि ही नोज दैट पुतिन इज विजिटिंग एंड तब उस वक्त ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप लोगों की, और मैं इसलिए बोल रही हूँ डिसरिस्पेक्ट के, बिकॉज यू डिड नॉट हैव द बॉल्स टू फाइट फॉर योर कंट्री। भारत को अपनी सेना भेजनी पड़ी थी और उसके बावजूद तुम्हारी महिलाओं के साथ क्या हुआ जो इतिहास याद रखेगा। मिटाना चाहो तो मिटा दो, पर हर जगह सबको पता है कि वहां की जो बच्चे हैं आज के डेट में 40% बच्चे हैं, वो हैं जिनके साथ गलत किया पाकिस्तानी आर्मी में। एंड येट हमने हेल्प की और तुम हमारे ऊपर बोलते ना क्या बोलते हैं, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। यू हैव द ऑडेसिटी टू कम एंड स्पीक लाइक दैट। आप एक किसी पॉइंट और बता दूं गायत्री जी, एक पॉइंट, ये इसलिए तनाव बढ़ते जा रहा है बांग्लादेश में, और बहुत सारे कारण हैं। और एक कारण ये है कि 5 फरवरी को, या उससे पहले 5 फरवरी 2026, हाँ, वो इलेक्शन कराना चाहते हैं। इलेक्शन के लिए आपको पार्टी चाहिए। अब पार्टी तब बनेगी जब कोई लीडर हो। अभी जिया के बारे में आप सब सुने होंगे, बीएनपी का जो लीडर है उनकी तबीयत बहुत खराब है। अभी गवर्नमेंट की तरफ से उनकी इलाज के लिए डॉक्टर इधर उधर, पता नहीं लंदन अमेरिका चारों तरफ से बुला रहे हैं। ठीक है नहीं, उनका बेटा कल की खबर के मुताबिक उन्होंने क्लियरली इंडिकेट किया वो बांग्लादेश आ रहे हैं, ही इज ऑन एग्जाइल। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि यूनुस को ये पता है, अगर बीएनपी के ऊपर सारे उन्होंने, ही हैज पुट ऑल हिज एग्स इन वन बास्केट। अगर बीएनपी नहीं आ रहा है, कोई उनका लीडरशिप रोल प्ले करने के लिए नहीं है, आप ये मान के चले ये इलेक्शन कभी नहीं होगा। नंबर 2, उनका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 5 फरवरी को अगर आपको इलेक्शन करना है, 2 महीने पहले इलेक्शन कमीशन जो है चंद एक चीजों के ऊपर बुनियादी फंडामेंटल जो स्टेप्स होते हैं वो लेना निहाती आवश्यक है। यही रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टीज, लीडर्स आके अपने आप को ये करना चाहिए। आज क्या, आज के 4 तारीख है, ये 5 हो गया, आज 4 है ना, 4, कल है लास्ट डेट। कोई एक्शन आपने सुना है बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन करते हुए? मैंने नहीं सुना अभी तक, ना मैं पढ़ा। तो मतलब क्या है इसका? मतलब ये इलेक्शन होने नहीं जा रहा है। इलेक्शन नहीं हो रहा है तो क्या इरादा, क्या है इरादा? यही है, ये एक, जैसे ईरान में सुप्रीमो बने हुए हैं एक क्लरिक, एक मुल्ला, इसी तरह उस स्टेटस को ये अचीव करना चाह रहे हैं। कौन सपोर्ट कर रहा है? सपोर्ट करने वाले ये जमायती है। जमायती कौन है? ये मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ जुड़े हुए हैं। 1928 में मुस्लिम ब्रदरहुड एस्टैब्लिश हुआ था इजिप्ट में, कायरो में। तब से वो फैलते जा रहे हैं पैलेस्टाइन के अंदर, अभी बांग्लादेश में आ गए हैं। ठीक है नहीं, मैं तो कह रहा हूँ पूरा विश्व के इसके ऊपर एक सीरियस स्टेप लेना चाहिए। व्हाई कांट यू डिक्लेयर मुस्लिम ब्रदरहुड एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? जगह जगह, यहाँ पे आप पाकिस्तान के अंदर देखेंगे हमाज आ गए हैं, इधर बांग्लादेश में हमाज, हिजबुल्लाह, ये लोग आपको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में देखे हैं झंडे के साथ। मैं खुद ही सर्व किया हूं JNK में, उधर आईसिस फ्लैग देखा हूं मैं। तो थोड़े ही दिन के अंदर ये लोग अंदर काफी प्रभाव डालने वाले हैं। इसलिए ये नहीं कि ये सिर्फ सिक्योरिटी आप सिर्फ NSA या फौजियों के ऊपर छोड़ नहीं सकते हो। समय आ गया है गायत्री जी, एक एक जो सिटीजन है हिंदुस्तान के, सबको मिलजुल के अपना आंख और कान को खुला रखना है और देश के हित के लिए कार्रवाई करना है। बस इतना ही, धन्यवाद। भारत को इंटरनेशनल मंच पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे बदनाम करने के लिए जब पुतिन इस वक्त आ रहे हैं भारत, उस वक्त सारी तैयारियां की जा रही हैं। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इफ दे प्लान समथिंग बिग। जैसा आपने बताया, महिला फिदाइन, टर्की और कतर से पैसा आया एंड ट्रेनिंग, और उसके बाद ये बांग्लादेशी एक्स आर्मी एक्सपर्ट बोले या एक्स आर्मी मैन बोले, इसका मतलब ये है इन नटशेल, यूनिस की इस वक्त भारत के ऊपर बहुत बुरी नजर है। He wants to bring down the credibility and the image of Bharat worldwide. जी, जी सर। सॉरी, ये जो फिदाइन अटैक वाला है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम हमें बिल्कुल ही रेफर नहीं किया, वो जैश ए मोहम्मद। जैश ए मोहम्मद, उन्होंने एक वीमेन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया है ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद। जमात मोमिनात, हाफिज सईद की बहन ने शुरू की है जी, जिसके करेक्ट। पति तो मेरे ऑपरेशन ख्याल सिंदूर से तबाह हो।
ये जो लड़कियों की ट्रेनिंग हो रही है मदरसाज में, उनको ट्रेनिंग कैंप पे लेके उनका ऑलरेडी शुरू विमेन ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक लीडर ऑलरेडी आके पहुंच चुके हैं। आईएसआई का एक संस्था, छोटा सा एक न्यूक्लियस ग्रुप है, उसमें ब्रिगेडियर, कर्नल, कैप्टन वगैरह वगैरह है, ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, वो आ चुके हैं। वो चाह रहे हैं कि 2000 अभी ये जो प्यूटिन का विजिट है, ये जुड़ा हुआ है अयोध्या जो एनिवर्सरी है मस्जिद का, जो चाहते हैं इस टाइमलाइन के साथ मिलता जुलता कोई ना कोई कुछ ना कुछ एक्शन करेंगे। प्लस प्यूटिन साहब आ रहे हैं। प्यूटिन साहब का जो विजिट है वो यूएसए नहीं चाह रहा है कि हिंदुस्तान, प्यूटिन या जी या नेतान्याहू इकट्ठे हो जाए। यूएसए नहीं चाह रहा, कोई सुपर पावर इनको इकट्ठा आने में ये नहीं करेगा। तो ये अगर सक्सेसफुली हो जाता है, और उसमें उसमें आप भूलिएगा मत, ये जैश मोहम्मद का हाथ जरूर होगा। वीमेन जो मैं कह रहा हूँ फिदायनी अटैक आपको जगह जगह से ये बड़ा खतरनाक ये हो सकता है। सो वन हैज टू वेरी वेरी केयरफुल, एंड पर्टिकुलरली टारगेट क्या रखेंगे, वो टारगेट ये रखेंगे जो मैंने वेस्ट बंगाल की जो बता दिया अभी फिलहाल टारगेट उनको, दे आर फोकसिंग ऑन 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। 4 पिलर, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, और आपका चौथा है कौन, मीडिया वाला। अलग अलग तौर तरीके से वो कर रहे हैं। ये नहीं कि फिदायनी अटैक सबके ऊपर होगा, और इनके अलावा जो डोमेन स्पेशलिस्ट है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हो गए, जो जहां जहां पे इकोनॉमिक सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जो काम अच्छा हो रहा है, हमारे कॉर्पोरेट लीडर्स हैं, वो अपने आप की थोड़ा सेफ्टी वो उस निगाह से देखना चाहिए कि हो सकता है कि जिस कार में वो ट्रैवल कर रहे हैं थोड़ा शैकिया ना, जैसे फौज में कहते हैं ना, रिस्पेक्ट ऑल, सस्पेक्ट ऑल, इंस्पेक्ट ऑल, ये एक भावना के साथ सबको चलना चाहिए बस। जी, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट न्यूज़ मीडिया। अगर आप मुझे मदद करना चाहते हैं, सहायता करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। Thank you, Gayatri ji. Thank you. It is always a pleasure to interact with you and learn many things. Thank you so much. थैंक यू।